किसी समय की बात है, एक विशाल और संपन्न राज्य में एक सुंदर और बहादुर राजकुमारी रहती थी। उसका नाम रत्नप्रिया था। वह अपने पिता महाराज रघुवीर सिंह और माता महारानी मृणालिनी की इकलौती संतान थी। रत्नप्रिया के पास हर वह सुख सुविधा थी जिसकी कोई भी कल्पना कर सकता है। महल संगमरमर का बना हुआ था और उसकी दीवारों पर सोने और चांदी की नक्काशी थी। झिलमिलाते दरवाजे और भव्य स्तंभ उस महल को एक अद्वितीय शोभा प्रदान करते थे। सैकड़ों दासियां उसकी सेवा में हर पल तत्पर रहती थीं। महल के बगीचों में दुर्लभ फूल खिले रहते थे और हर तरह के खजाने राजकुमारी की एक मुस्कान पर उसके सामने पेश किए जाते थे। लेकिन इन सब ऐश्वर्य और वैभव के बावजूद रत्नप्रिया के दिल में एक अजीब सी उदासी छाई रहती थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक गंभीरता बनी रहती जो उसकी सुंदरता को धुंधला कर देती थी। उसका दिल भारी रहता और वह अक्सर खिड़की से बाहर अनमने भाव से देखती रहती। राजकुमारी को यह समझ में नहीं आता था कि इतनी समृद्धि और सुविधाओं के बावजूद वह खुश क्यों नहीं है। हर दिन यह सवाल उसे भीतर ही भीतर कचोटता। क्या मेरे जीवन का यही मकसद है? ये सारी ऐश्वर्य और सुख सुविधाएं क्यों मुझे खुशी नहीं दे पा रही हैं? राजकुमारी ने कई रातें जागते हुए बिताई। वह अपने बिस्तर पर लेटकर छत को देखती रहती, सोचती रहती, लेकिन एक भी रात उसे चैन की नींद नहीं आई। वह महल में घूमती रहती, बगीचों में बैठकर गहरे विचारों में डूबी रहती, पर उसका मन शांत नहीं होता। एक दिन उसकी उदासी हद से ज्यादा बढ़ गई। उस दिन उसने फैसला कर लिया कि वह अब इस जीवन को और नहीं जी सकती। उसने सोचा कि वह अपनी जिंदगी का अंत कर लेगी। उसने एक ऊंचे पहाड़ की चोटी को चुना जहां से कूदकर वह अपने जीवन का अंत कर सकती थी। वह अपने घोड़े पर सवार होकर महल से बाहर निकल गई। उसकी आंखों में आंसू थे और वह गहरी पीड़ा से भरी हुई थी। जब रत्नप्रिया पहाड़ की ओर बढ़ रही थी, तभी रास्ते में उसकी नजर एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी। वह व्यक्ति कुछ कुत्तों को रोटी के टुकड़े खिला रहा था। उसके चेहरे पर एक अद्वितीय शांति और संतोष था, मानो वह दुनिया का सबसे खुशहाल इंसान हो। राजकुमारी ने घोड़े की लगाम खींची और रुकी। उसकी आंखों में जिज्ञासा झलकने लगी। उसने सोचा, इस वृद्ध के पास ऐसा क्या है जो उसे इतना खुश रखता है? इसके पास तो न कोई महल है, न दास दासियां, फिर भी इसके चेहरे पर इतनी संतुष्टि क्यों है? रत्नप्रिया ने अपने घोड़े से उतरकर उस वृद्ध के पास जाकर पूछा, बाबा, आपके पास तो कुछ भी खास नहीं दिखता, फिर भी आप इतने खुश कैसे हैं? वृद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमारी जी, कुछ समय पहले तक मैं भी जीवन से हार चुका था। मेरी पत्नी और बच्चे एक दुर्घटना में मारे गए थे। उनका खोना मेरे लिए सबसे बड़ा दुख था और मैं जीना ही नहीं चाहता था। एक दिन मैंने अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लिया। मैं एक पेड़ के नीचे बैठा था, तभी एक छोटे कुत्ते का बच्चा मेरे पास आया। वह भूखा था और ठंड से कांप रहा था। मैंने उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन वह मेरी परछाई की तरह मेरे पीछे पीछे दौड़ता रहा। वृद्ध ने अपनी कहानी जारी रखी। आखिरकार मैं अपने घर पहुंचा और दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन जब मैंने खिड़की से झांका तो देखा कि वह बच्चा ठंड से कांप रहा था। उसकी हालत देखकर मेरे अंदर कुछ जागा। मैं तुरंत बाहर गया, उसे अंदर बुलाया, उसे कंबल में लपेटा और थोड़ा दूध पिलाया। थोड़ी ही देर में वह सामान्य हो गया। उसकी मदद करने के बाद मुझे एक अजीब सी खुशी महसूस हुई। वह खुशी ऐसी थी जो मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं महसूस की थी। उसी दिन मैंने समझ लिया कि अगर मैं अपने दुख के बावजूद किसी और की मदद कर सकता हूं, तो शायद यही मेरी जिंदगी का असली मकसद है। राजकुमारी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी हलचल भी हुई। उसने सोचा, क्या मैंने कभी किसी और के लिए कुछ किया है? मेरी सारी जिंदगी अपने लिए सोचते हुए निकल गई, पर शायद दूसरों की मदद करने में ही सच्चा सुख है। वह वृद्ध से विदा लेकर अपने महल लौट आई। उस रात पहली बार रत्नप्रिया ने अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखा। उसने देखा कि लोग रात के अंधेरे में भी अपने काम में जुटे हुए थे। कुछ लोग भोजन की तलाश में थे, कुछ लोग अपने परिवार के लिए संघर्ष कर रहे थे। उसकी समझ में आने लगा कि उसकी उदासी का कारण उसकी निष्क्रियता थी। वह हमेशा दूसरों से सेवा पाती रही थी, लेकिन उसने कभी किसी की मदद नहीं की थी। अगली सुबह रत्नप्रिया ने एक बड़ा फैसला लिया।
उसने अपने खजाने का एक बड़ा हिस्सा निकालकर गरीबों में बांटने का आदेश दिया। उसने जरूरतमंदों के लिए भोजन, कपड़े और चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराईं। महल के पास एक बड़ा आश्रय घर बनवाया जहां हर व्यक्ति मदद मांगने आ सकता था। धीरे धीरे रत्नप्रिया ने अपनी जिंदगी दूसरों की सेवा में लगानी शुरू कर दी। वो खुद जाकर लोगों से मिलती, उनकी समस्याओं को सुनती और समाधान करती। समय के साथ राजकुमारी का चेहरा खिल उठा। उसकी उदासी और खालीपन गायब हो चुका था। वो पहले से कहीं ज्यादा खुश रहने लगी। लोग उसकी उदारता की प्रशंसा करते और उसकी मदद से कई जीवन बदल गए। एक दिन रत्नप्रिया ने वृद्ध को अपने महल में आमंत्रित किया। वह उसे देखकर मुस्कुराई और बोली, बाबा, आपकी कहानी ने मेरे जीवन को बदल दिया। आपने मुझे सिखाया कि असली सुख अपने लिए चीजें इकट्ठा करने में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने में है। मैं आज जितनी खुश हूं, उसका कारण आप हैं। वृद्ध की आंखों में आंसू आ गए, पर उसकी मुस्कान कायम रही। उसने कहा, राजकुमारी जी, यह जानकर मुझे बहुत खुशी है कि आपने जीवन का असली मकसद समझ लिया। यही तो असली आनंद है, जब हम अपने दुखों के बावजूद किसी और के जीवन में उजाला लाते हैं। रत्नप्रिया ने जाना कि सच्चा सुख अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए जीने में है।